बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के ताने बाने भारत से मिलने लगे। अमनो अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और वजह सिर्फ यही है कि हमारा अजली दुश्मन यानी कि भारत किसी सूरत बलोचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन नहीं देखना चाहता है। कि हिंदुस्तान क्या, अगर शैतान से भी मदद लेनी पड़ी तो हम पाकिस्तान के खिलाफ मदद लेंगे। जिस तरीके से ड्राइवर का बयान आया और जो उसने बताया कि दहशतगर्दों ने किस तरह हमला किया और जिस तरीके से भारतीय इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें नजर आ रही है, भारत का एक बार फिर गंदा चेहरा हमारे सामने आया है। अगर हमारी पूरी ट्रेन को भी अगर लोगों को खत्म करना पड़े तो करें, लेकिन इनको छोड़े ना। इनको ये जो BLA को है और ये जो दहशतगर्द हैं, इनको कैफरे किरदार पहुंचाए और ना सिर्फ इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए बल्कि इनके हैंडलर जो हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बात अब ढकी छुपी नहीं है कि ये ताने बाने कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, और ये जो सारी तंजीमों के नाम हम BLA, BLF और सो ऑन हम इतने सारे नाम लेते हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट आ रही है। वी आर क्लियर अबाउट इट। क्या इसमें सवाल उठाया जा सकता है कि क्या कोई इंटेलिजेंस की कमी है? पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है, उन्हें इतने बड़े हमले का पहले पता क्यों नहीं चला? बात तो सही है। कितने अच्छे हैं वो दहशतगर्द यार, इन्होंने औरतें और बच्चों को उतार के छोड़ दिया। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, जो भी हैं जाएं। सुभान अल्लाह यार, क्या प्यारे दहशतगर्द हैं। और हमारी ये कुत्ती फौज, हमारे चौकीदार, इन्होंने ये पूरी खबर हर TV स्टेशन को उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप ये खबर नहीं चलाएंगे। देखिए, पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम है, जो इंडिया की तरफ से आ रहा है हमारे ऊपर, अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा की गई पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को पाकिस्तान ने अब सीधे सीधे भारत के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। खैर, पाकिस्तान में कोई भी हमला हो उसमें भारत का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कि मैं अभी इंडिया टुडे जो उनका सबसे बड़ा चैनल है उसके ऊपर था, और वहाँ जिस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्डिंग उनका काम है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, डिसइंफो लैब और दीगर जिसका जाहिर किया, लेकिन इस सबसे हट के अगर रियलिटी के ऊपर बात की जाए, रियलिटी ये है कि मुझे ये बताइए कि कल से ये वाक़यात हुए हैं, आपको बलूचिस्तान के MPA, MNA और सेनेटर्स क्या मीडिया के ऊपर डिफेंड करते हुए नजर आए हैं? और अगर नहीं नजर आए तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात यह है कि लेट्स एक्सेप्ट इट के बलूचिस्तान और KP की हुकूमत जो है वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है दहशतगर्दी को कर्ब करने में, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अभी बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि ये जो रेलवे जो कि 9 बोगियों पे मबनी थी, ये वहाँ गई है, और जो अभी हालात थे, हालांकि अभी रिसेंटली एक खुदकुश धमाका हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे फौजी जवानों को 2 दर्जन से ज्यादा फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद टोटल 6 रेलवे के पुलिस गार्ड जो थे वो उसके ऊपर थे, 9 बोगियों के ऊपर 6 गार्ड थे। अब आप मुझे बताएं कि क्या पहले से जो कोई पायलट ट्रेन थी या कोई ऐसी चीज थी वो चलाई गई? क्या वहां के जो लेवीज हैं या जो पुलिस है, अब ये कल से जो वाकयात आ रहे हैं आपके सामने, कहीं आपने सुना कि पुलिस कमांडोज या बलूचिस्तान रिजर्व पुलिस या जो उनकी लेवीज है वो एक्शन के अंदर है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान का वो कहीं मौजूद है? अगर ये नहीं है तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर ये इसको हम क्या इसको भी इंडिया के खाते में डाल दें? इंडिया तो जो कर रहा है वो तो हमें पता है, सबसे गंदा तरीन रोल प्ले कर रहा है। वो डोजिया का क्या बना जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट को हमने बेनकाब किया था। लेकिन हैविंग सेड सो, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्लैटली एंड क्लियरली। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या हमें पता चल गया अफगानिस्तान के अंदर असला अमेरिका छोड़ गया? कोई एक M16 राइफल थी, कोई A4 राइफल थी, वो 1 या 2 छोड़ गया?
भाई वो $8 बिलियन वर्थ का असला वहां छोड़ के गया। 7.12 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक का वो कह रहे हैं। दिस मीन दिस वाज अ डिलिबरेट एफर्ट। नंबर 2, गारंटर जो थे दोहा अकॉर्ड के, एक तो अफगानिस्तान के तहरीक तालिबान थे, दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका भी तो था। अमेरिका को क्यों नहीं पूछा जाता? दुनिया के 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है BLA, ये डिक्लेयर्ड तंजीम है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है, उन्हें इतने बड़े हमले का पहले पता क्यों नहीं चला? बिल्कुल जायज सवाल है, पूछा जाना चाहिए। देखिए, जहां आप दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वहां आपने उन पॉलिसीज की भी मजम्मत करनी है जिसकी वजह से दहशतगर्दी फैली है। तो माजी में हम कहते रहते थे ना कि ये जो बंदा है ये जहादी है, फिर हमने कहा नहीं ये दहशतगर्द है। यही हमने ग्रुपों के साथ किया है। पहले हमने खुद उनको बनाया, बनाने के बाद हमने कहा नहीं जी नहीं, अब ये दहशतगर्द है, अब इनको मारो। तो हमने खुद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इस मुल्क के अंदर चली हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को लगातार हो रहा है। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में एक शेर है कि लाशा हुन तक ढूंढने पे हैं, जान नू तेरी रोने पे हैं। तो वो जो जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया ये भी सारी दुनिया जानती है। तो अब सियासतदानों को टारगेट करने के बजाय उनके जो सवालात हैं उनके जवाब देने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी दहशतगर्दों के साथ खड़ी नहीं हुई। ना उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, ना उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने जो किया वो ठीक किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि हमारे ऊपर तो बहुत तेज क्रैकडाउन होता है, हमारे बारे में तो पूरी इंटेलिजेंस होती है, तो दहशतगर्दों के बारे में पूरी इंटेलिजेंस क्यों नहीं है? मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। अच्छा, हम अपनी किसी की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आज सिचुएशन ये है कि अख्तर मैंगल अगर वहाँ बैठे हैं थाने में अंदर जाके, तो सरफराज बुगटी कहाँ है? मतलब बयान देने जोगे हैं। हमारी अफवाज, हमारे सियासतदान मरहूम ज़फ़रुल्लाह जमाली कहते कहते थक गए कि भाई इस सिचुएशन को संभाल लो, और वो अल्लाह के पास चले गए कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाज़ बनते हैं वहाँ पे, और हमें ही दबाया जा रहा है। आज जब सब दुनिया बोल रही है तो हुकूमत पाकिस्तान, खुद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। मैं बिल्कुल किसी एबिलिटी पे नहीं जा रहा। इशू ये है कि अब इनके एक्चुअली बखे उधेड़े। आपने सियासत करनी है, जो मर्जी कराते रहें, लेकिन पहले इनको तो मारे ना, जो लेके बैठे हुए हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि ऑपरेशन मुश्किल है कि वो कह रहे हैं उनका नैरेटिव ज़्यादा चल रहा है। उन्होंने वही जो आप लोग दोनों भी बात कर रहे थे कि एक जाली पुराने ऑपरेशंस भी उन्होंने इस खाते में डाल दिए कि जो कानवाय जा रहे हैं और वो सुरंगों में जा रहे हैं। बहरहाल एक वहाँ पे एक बगावत की सी सिचुएशन तो मौजूद है ना, और वो रोज़ाना की बुनियाद पे स्टेट को चैलेंज करते हैं। तो अब क्या है? अब ये है कि आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को तैयार करें कि वहाँ पे ये गड़बड़ है और हम इनको मारने जा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? मुझे और आपको कह के नेशनल मीडिया को अगर क्रेडिबिलिटी आप ख़राब कर लेंगे, आप 6 घंटे बाद खबर देंगे, क्या फ़ायदा उसका जब सारी दुनिया में इंडियन नैरेटिव बिक गया। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि मार्क पड़ रही है, हमें आना चाहिए सबसे पहले। लेकिन बीएलए तो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको तो दुनिया ने डिक्लेयर किया। हमें क्या मसला है कि हम बात करते हुए थकें कि बीएलए क्या कर रही है या उनके साथ जो लोग हैं। बात क्या, हमें तो अब एक्शन करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं, अब आप करें ऑपरेशन खुल्लम खुल्ला और बताएं कि हम जिस तरह हमने उनको खवारिज डिक्लेयर किया, हम गए अफगानिस्तान में भी उनके पीछे। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 214 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बना लिया। बंधकों में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी शामिल है। बीएलए ने दावा किया है कि बीएलए ने पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है।